हेलो, NF एक्सप्लेन्स हियर। आज मैं एक फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे छोटे योद्धा सोल्जर बॉय की असली कहानी पर आधारित है। ध्यान रखें क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर है। सुरक्षित रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहाँ एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा है। सबसे छोटा सर्गेई इल्याशकोव अपने बड़े भाई और माँ को बताता है कि वह पेड़ पर चढ़ा है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स उनके ऊपर से उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वह गुलेल से जेट्स पर हमला कर देता है। सबको हैरानी होती है कि वह जेट्स को हिट करके उड़ा देता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो चुका होता है। सर्गेई डर के मारे सपने से जागता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी दरवाजे पर किसी का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उसे लगता है कि यह उसकी माँ है। वह दौड़ते हुए दरवाजे की ओर जाता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराई हुई अंदर आती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे जिंदा रखा और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मारे जा चुके हैं। बच्चा यह नहीं समझ पाता कि वह क्या कह रही है और वह घर में रहकर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। इसी बीच कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भेज देती है, लेकिन वह खुद गोली लगने से मर जाती है। अब सर्गेई अकेला है। उसके पास न कोई परिवार है और न ही दोस्त। सर्गेई घर से भागते हुए देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह बेकार में अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुँच जाता है। वह घबराते हुए अपनी माँ को पुकारता है क्योंकि वह खो गया है। उसी रात वह जंगल में रुक जाता है। अगली सुबह वह नदी से पानी पी रहा होता है। तभी दुश्मन के सैनिक उसकी ओर आते हैं। सर्गेई जानता है कि वे खतरनाक हैं। जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। एक सांप उसके पास आता है, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहता है और भागता नहीं। सर्गेई को सैनिकों से ज्यादा डर सांप से है। सैनिक नदी के पास खाना खाते हैं और चले जाते हैं। फिर सर्गेई उनका छोड़ा हुआ खाना लेकर रात को खा लेता है, लेकिन वह थका हुआ होता है। 2 दिन से उसने ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी दिशा के चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। रास्ते में वह जंगली बेरीज देखता है और उन्हें खा लेता है। तभी अचानक उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह चौंक जाता है। वह चक्कर खाता है और यह सोचने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह आगे लंगड़ाते हुए बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सैनिक उसके पास आते हैं। फिर दृश्य कट होकर रूसी सेना के बेस पर जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। वे सर्गेई को लेकर आते हैं, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो बच्चा अपना परिचय देता है। सैनिक हंसी में कहते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और उसे भी अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। सभी सैनिक बच्चे के साथ स्नेह भाव रखते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना देते हैं। यहाँ तक कि ठंडे स्वभाव वाले कमांडर भी बच्चे की देखभाल करते हैं। एक नर्स कैटिया सर्गेई के घावों का इलाज करती है और उसकी प्यारी आदतों से प्रभावित होती है। बच्चा उससे कहता है कि वह अपने घावों पर एक टैंक बनवाना चाहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर के बंदूक और बैज से मोहित हो जाता है। कमांडर भी बच्चे के सभी सवालों का जवाब देता है और उसे अपनी मान्यता प्राप्त पिस्तौल खेलने देता है बगैर गोलियों के। सर्गेई अपना पेट दिखाता है, जिस पर उसने टैंक बनाया हुआ है, और कहता है कि वह खुद एक सैनिक है। बच्चा जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कैटिया कमांडर से कहती है कि बच्चा उनकी बटालियन के साथ रह सकता है, लेकिन कमांडर नाखुश होता है क्योंकि वह चाहता है कि सर्गेई को अनाथालय भेजा जाए। सैनिक सर्गेई के साथ अपना पूरा समय बिताते हैं। वह दिन भर उसे देखने आते हैं। उसे दूर दराज से उनका परिवार भेजा हुआ खाना लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर कहता है कि बच्चा बटालियन के साथ रह सकता है। सैनिक उससे बहुत जुड़ चुके हैं और उसे अपने जैसा समझते हैं। उसकी मौजूदगी उनके कंधों से युद्ध का बोझ हल्का कर देती है। हालांकि कमांडर सर्गेई को अनाथालय भेजने पर अडिग है अपनी सुरक्षा के लिए। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी आती है ताकि सर्गेई को अनाथालय ले जाए। कमांडर उसे खबर देता है और उसे एक लकड़ी की मान्यता वाली पिस्तौल उपहार के रूप में देता है। बच्चा उसे गले लगाता है और कहता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरता है। कमांडर उसकी बाहों में घुल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई से कहता है कि वह सैनिकों के साथ उसके बेटे की तरह रहेगा। रात को सैनिक छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं और खुश होकर उसे पहनने के लिए देते हैं। सर्गेई उन्हें पहनकर दौड़ता है, बिल्कुल एक असली सैनिक जैसा। बाकी सैनिक उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा दौड़ता है, जर्मन एक हवाई हमला करते हैं बटालियन पर।
सैनिक उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और बाकी को मुकाबला करने के लिए भेज देते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। सर्गेई अपनी मदद करना चाहता है तो वह प्यासे सैनिकों को पानी लाकर देता है। यहाँ से सर्गेई की यात्रा जारी रहती है और उसकी वीरता की कहानी फैलने लगती है। एक सैनिक उससे कहता है कि वह अपने परिवार से भेजी गई चिट्ठी पढ़े क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। बच्चा मदद करना चाहता है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वह चिट्ठी लेता है और उसमें लिखी बातें मनगढ़ंत बनाकर पढ़ता है। कहता है कि सैनिक का गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है तो बाकी लोग उसे कहानी के साथ जाने को कहते हैं और हंसी में पढ़ते हैं। वह सभी सैनिकों की चिट्ठी इसी तरह पढ़कर उन्हें हंसी में डालता है और उनका हौसला बढ़ाता है। अगली सीन में हम कैटिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर से कहता है कि वह बटालियन में व्यवस्था का काम करता है और खुद को उस पद पर पेश करता है, लेकिन फिर वह एक सैनिक को मरते हुए देखता है जो हमले में घायल हुआ था। कमांडर उसे सिखाता है कि मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए उसे अपनी टोपी उतारनी चाहिए। अगले दिन वह कमांडर से कहता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों में पत्र बांटने का काम सौंपा जाता है। वह अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करता है और सैनिकों को उसके लिए नाचने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन सर्गेई अपने दूरबीन के साथ बैस से थोड़ा दूर जाता है। जैसे ही वह उससे खेलता है वह हायर स्टैक के अंदर किसी का पैर हिलता हुआ देखता है। वह जल्दी से बटालियन में लौटता है और सैनिकों को इसकी जानकारी देता है। सैनिक शक्की होते हैं लेकिन फिर भी बच्चे के साथ चलते हैं। जब वे हायर स्टैक के पास पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन जासूसों को छिपे हुए पाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमानी के लिए उसकी सराहना की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक रूप से उसके पिता है। सर्गेई को कमांडर के कैटिया के प्रति भावनाओं का पता होता है तो वह उसकी मदद करने के लिए उसे उसके पास ले जाता है, लेकिन दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से सोचते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। फिर से जर्मन सेना ने बेस पर हमला किया। इस बार सर्गेई सैनिकों की पूरी ताकत से मदद करता है और सामने की लाइन में सैनिकों को गोला बारूद सप्लाई करता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे वापस शेड में भेज देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह देखता है कि कमांडर और बाकी लोग घबराए हुए हैं क्योंकि फोन का कनेक्शन कर्नल से टूट चुका है। एक सैनिक को तारों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक के पीछे जाता है और देखता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह घायल सैनिक से पूछता है कि वह तार कैसे ठीक कर सकता है और खुद ही इसे करता है। कनेक्शन बहाल हो जाता है और अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सभी की जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कैटिया को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार अपने दिल की बात कैटिया से करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कैटिया बहुत खुश होती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहे एक सैनिक आता है और कमांडर को पत्र देकर बताता है कि उन्हें बेस से बाहर भेजा जा रहा है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना होते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक माइन फील्ड से गुजरते हैं और उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाते हैं जबकि सर्गेई के साथ घनिष्ठता रखने वाला सैनिक विस्फोट में मारा जाता है। सर्गेई रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को लेकर अपने नए बेस की ओर चलते हैं। जब वे अंततः नए बेस पहुंचते हैं तो वहां कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होते हैं और कमांडर को बधाई देते हैं कि उसने इतना समझदार बच्चा पाला है। अगले दिन उनकी डिवीजन को एक गार्ड का ध्वज मिलता है और बच्चा भी सम्मानित किया जाता है। जनरल उसे अपना बैज देकर कहता है कि वह अपना देश बचाएगा। एक रात उनका बेस बुरी तरह से हमला होता है और कमांडर मलबे में फंस जाते हैं। सर्गेई अपने पिता को पुकारता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह बाकी सैनिकों को बुलाता है जो अंततः कमांडर को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास जाता है जिनके हाथ चोटिल हो गए थे। अब बच्चा टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उसके पास अब कोई परिवार नहीं है सिवाय इसके, और वह युद्ध के दौरान जहां भी जाते हैं उनके साथ चलता है। फिल्म खत्म होती है
जब रेजिमेंट को नए बेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। पृष्ठभूमि में आवाज सुनाई देती है कि वह स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी भाग लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंच गया था। अब उसे दुनिया का सबसे युवा सैनिक माना जाता है और उसकी वीरता की कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। धन्यवाद देखने के लिए।